भविष्यमालिका पुराण की सबसे बड़ी हकीकत क्या होनी है 2032 से सत्युग की शुरुआत। हिंदू राष्ट्र की दहलीज पर और कितने मुल्क। इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सच। 2026 से जुड़ी भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण का सच क्या कहता है। इसे एक अक्षय ग्रंथ माना गया है। कहा जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसका जिक्र उस ग्रंथ में मिलता है। जगन्नाथपुरी नाथों के नाथ जगन्नाथ की पावन धरा पर उसे लिखा गया है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने ये ग्रंथ लिखा अपने पंच सखाओं के साथ मिलके। लेकिन क्या इस ग्रंथ की सत्यता क्या कहती है, ये क्या सच में हकीकत है या सिर्फ एक फसाना है? पहला मुझे ये समझा दीजिए आज। देखिए, हमारे जितने भी ग्रंथ या पुराण है ना, ये बेसिकली डराने के लिए नहीं लिखे गए। लोग क्या करते हैं, आज भय से और लालच से भक्ति करते हैं जी। यहां तो डर के कारण से करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे महापुरुषों ने भी कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए, दिशा देने के लिए इस तरह की चीजें लिखी गई कि लोग सही दिशा में कैसे जा पाए। जैसे भेड़ें होती है ना, तो जो उनको भेड़ें चराने वाला होता है, चरवाहा होता है, उसको पता है कि इस दाईं ओर जाएंगे तो दाईं ओर डंडा दिखाता है, बाईं ओर जाएंगे तो बाईं ओर डंडा दिखाता है, ताकि ये सीधी सीधी चली जाए। ये भविष्य मल्लिका या ये जितने भी पुराण लिखे गए, इनका पर्पस हमें डराना नहीं था, इनका पर्पस हमें जगाना था। जी। परंतु आज हो क्या गया, मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे देखता हूँ, बहुत सारे भविष्यवक्ता आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो अलग अलग तरह के भविष्यवाणियां कर देते हैं कि देखना आने वाली तारीख को ये हो जाएगा, आने वाली तारीख को ये हो जाएगा। कविता जी, सनातन धर्म तारीखों का धर्म नहीं है, तिथियों का धर्म नहीं है। हमारे यहां तो ये तो अतिथियों का धर्म है और अतिथि देव है। जब देव आते हैं वो तिथि बताकर नहीं आते, वो अतिथि होते हैं, वो बिना तिथि बताए आते हैं। तो इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये डराने का नहीं, ये जगाने का धर्म है। जी। इसका पर्पस लोगों को जगाना है। जो जिस तरह के पुराण लिखे गए, मेरे गुरुजी एक बार हमें समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जितना भी एस्ट्रोलॉजी ये है, इसका पर्पस ये नहीं कि लोगों को तिथि बता के डरा दो। जब किसी को कोई जानलेवा रोग होता है ना, तो डॉक्टर कभी भी, मान लो किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया जी। डॉक्टर उस बंदे को बुलाकर ये नहीं कहता बेटा अब तो तू मर जाएगा, अब तो इतने पैसे हॉस्पिटल में जमा करा, नहीं तो तू तो मर जाएगा। डॉक्टर कहता है, एक समझदार डॉक्टर ये होता है, वो कहता है आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बस जो चीज मैं बता वो लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। ये तो जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, इन चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक जो लोभी, एक मूर्ख डॉक्टर जो होगा, वो ये कहेगा अरे ये नहीं लेंगे तो मृत्यु आ जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल डरा देंगे एक व्यक्ति को। पर जो समझदार डॉक्टर होता है वो ये नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी की जो डिजिट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिक्स हैं, वो बेसिकली ये है, जैसे आप पहले टेलीविजन पे जब न्यूज आती थी दूरदर्शन पे, तो उसके बाद मौसम का समाचार बताया जाता था लास्ट में। जी। वो किस लिए बताया जाता था? ऐसा नहीं है कि वो बताएंगे कल बारिश आनी है तो बारिश रोक दोगे, आप रोक नहीं पाओगे। वो सिर्फ इसलिए बताते थे कि आप घर से निकलते समय रेनकोट या छाता लेकर निकलें, सतर्क हो जाइए बेसिकली। इसी सतर्क हो जाइए। हमारे शास्त्रों का पर्पस हमें सतर्क करना है, चाहे वो मल्लिका, भविष्य मल्लिका हो या और जो ज्योतिष के सारे शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद इंसान को सिर्फ जगाना है। तेरा जीवन का मकसद क्या है? तेरा जीवन का मकसद धन अर्जित करना नहीं है, परिवार पालना नहीं है। गुरबाणी में कहा ना, कई जन्म गए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हैवर वृक्ष होयो। कितने जन्म कीड़े पतंगे बने, कई जन्म सर्प बने, पशु पक्षी बने, हैवर बने, वृक्ष बने, क्या क्या बने, मिल जगदीश बल की बरिया। ये जो जीवन है, इसका मकसद क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर से मिलना। तो वो बेसिकली हमारे ग्रंथ हमें इशारा करते हैं कि इंसान जाग ले, कि जिस तरफ तू जा रहा है वो जीवन का मकसद नहीं है। जीवन का मकसद स्वयं को जानना है, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना है।
तो पुराणों का मकसद इधर से उधर से सब जगह से हाँकते हुए सीधा करके लाना है, डराना पर्पस नहीं है। परंतु कुछ लोगों ने उसे अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके भविष्य बताने लगे, इतनी तारीख को ये हो जाएगा, इतनी तारीख को ये हो जाएगा। शास्त्र तारीखों के हिसाब से, धर्म तारीखों के हिसाब से थोड़ा ना चलता है कभी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन गुरुजी, भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से ही तमाम न्यूज़ चैनलों में इस तरह के दावे किए जाते हैं कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। और ऐसे समय में जब हम देख ही रहे हैं कि अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा पर गए और किस तरह से अपनी विदेश नीति से इस्लामिक जो देश है उनके साथ एक अच्छे संबंध दोनों मुल्कों के बीच कायम करने की कोशिश हो रही है, तो इन सब चीज़ों को देख के क्या हम इन दावों पे यकीन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है भविष्य में? देखिए देखिए कविता जी, नहीं, हमसे ये भी जानना है, क्या जो इस्लाम से क्या भारत को खतरा है? इस्लाम से खतरा नहीं है, मूल इस्लाम से खतरा नहीं है। हम्म, जो इसको मैं यदि कहूं कि जो जो मूल धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उससे किसी को खतरा नहीं है। अब भारत में जो भी पैदा हुआ हिंदुस्तानी तो है, हिंदुस्तान की भूमि में तो है। तो हिंदुस्तान की भूमि, स्थान स्थान किसको बोलते हैं? एक क्षेत्र को, जी जो जो हिंदुओं का क्षेत्र है। अब हिंदुओं के क्षेत्र से ही निकले बुद्ध भी, इसी क्षेत्र से निकले जैन भी, इसी क्षेत्र से निकले सिख भी, इसी क्षेत्र से इस जगह के क्रिश्चियन और इसी क्षेत्र से इस जगह के मुसलमान निकले। भारत का मुसलमान बाहर से नहीं आया था, जी भारत का बुद्ध जापान से नहीं आया था, भारत का जैन कहीं विदेश की भूमि से नहीं आया। सिख गुरु भारत की धरती पर ही हुए। गौतम सिद्धार्थ भारत की भूमि पर ही पैदा हुए। मुसलमान भी जो बने, तलवार की नोक पर, इनकी 4 पीढ़ियां पीछे जाकर देखो तो, चाहे वो आज बांग्लादेश में कल जो इतनी इतनी गिरी हुई हरकत हुई है, जब एक जिंदा व्यक्ति को, एक हिंदू व्यक्ति को जला दिया गया। जिन लोगों ने जलाया उनको वो ये भूल गए 4 पीढ़ी पहले उनके जो पूर्वज थे वो भारत के किसी किसी कास्ट के होंगे, वो किसी भारत की ही मूल धर्म, सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सिर्फ उनके पूर्वज तलवार की बल पर बदले। तो जो बदले हुए हैं ना, वो कहते हैं ना, जो नया नया मुल्ला बनता है वो ज्यादा मौला मौला करता है। कन्वर्टेड तो ये जस्ट खतरनाक है। कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। अगर मूल देखा जाए, आपने कभी अरब के किसी मुसलमान को देखा है दाढ़ी बढ़ाई हो? किसी शेख को देखा है अरब के शेख को? भारत का मुसलमान भी जब वहां पे अरब में नौकरी करने जाता है तो वो भी वहां से जब लौटता है तो मॉडर्न बन के लौटता है। वो दाढ़ी बढ़ाकर नहीं लौटता, वो शेव करके लौटता है। पर जो भारत में रह रहा है, भारत में पंचर की दुकान चल रहा है, रिक्शा चला रहा है, फ्रूट बेच रहा है, कुछ और कर रहा है, वो ज्यादा अपने आप को कट्टर दिखाने की कोशिश करता है, जी वहां का व्यक्ति नहीं करता। तो जो जो दिक्कत है वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने मूल रूप से किसी अपने धर्म को जाना नहीं। जब मूल रूप से जान जाएंगे, जब मूल रूप से धर्म की परिभाषा को समझ जाएंगे, फिर वो किसी के लिए दिक्कत नहीं करेंगे।